नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, मंडीप खोल गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है खैरागढ़, रायपुर, बस्तर, रायगढ़। इसका सही जवाब है खैरागढ़। खैरागढ़ में स्थित है मंडीप खोल गुफा। मंडीप खोल गुफा जो है ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ये हर वर्ष केवल एक बार ही खुलती है और इसे माना गया है कि एशिया की दूसरी गहरी गुफा हो सकती है। इसके अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं, अतः मंडीप खोल गुफा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मंडीप खोल गुफा छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में स्थित है और साल में एक बार ही खुलती है। वर्तमान में इसे खोला गया है और यहाँ की जो रस्म है, रिवाज है, उसको पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटहा मोड़ा डैम किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं रायपुर, बिलासपुर, धमतरी या राजनांदगांव। इसका सही जवाब है धमतरी। फुटहा मोड़ा डैम धमतरी में स्थित है। यह डैम प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। तो इसको याद रखना है। यहाँ जैव विविधता बहुत पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। परंतु वर्तमान में इसके पानी को छोड़ा गया है सिंचाई हेतु। इस कारण से इसमें जल की मात्रा कम हो गई है, जिसके कारण यहाँ की मछलियों की मृत्यु हो रही है, जिसके कारण आसपास के जो जीव हैं और जानवर हैं वो मरी हुई मछलियों को खाने इस डैम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे इस डैम पर दबाव भी बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रवासी पक्षी यहाँ पे विचरण करते हैं। साथ ही लोकल पक्षी भी मरी हुई मछलियों को खाने आ रहे हैं, जो जैव विविधता के लिए संकट बना हुआ है। ठीक है, फुटहा मोड़ा डैम को याद रखिएगा, किस जिले में है? धमतरी में। और किस कारण से ये न्यूज़ में है? तो मछलियों की मृत्यु और जैव विविधता को हानि की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल काठमांडू जूनियर कथक का पहला पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं अंशिका आशिका सिंघल, अर्चना राव, माही यादव या परी साहू। इसका सही जवाब है आशिका सिंघल। इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल काठमांडू जूनियर कथक का पहला पुरस्कार आशिका सिंघल ने जीता है। रायपुर जिले की आशिका ने यह कारनामा करके दिखाया है। यह नेपाल में आयोजित हुआ था और नेपाल में जाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आशिका सिंघल ने यह पुरस्कार जीतकर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया है। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न। आपका प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल हाल ही में जीता है? आपके ऑप्शन हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सिल्वर मेडल। इस वर्ष नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, जबकि पिछले वर्ष यानी 2023 में गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक। इसका सही जवाब है कुवैत। कुवैत हाल ही में कुवैत की संसद को भंग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग नाम की करेंसी कहाँ लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन हैं जमैका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। जिग नामक करेंसी जिम्बाब्वे में लॉन्च की गई है। इसको जिम्बाब्वेजियन गोल्ड का नाम भी दिया जा रहा है, तो इसको याद रखना है। अब आज का अंतिम प्रश्न, जो कि होमवर्क प्रश्न होने वाला है आप लोगों के लिए, किस देश को यूएन का मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? यह परमानेंट मेंबर है, परमानेंट स्थायी मेंबर यूएन का, ना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं फिलिस्तीन,
कावा, पूर्वी तिमोर या सोलोमन? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न को, तत्पश्चात देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, सिंकुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ज़्यादातर लोगों ने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कठोली पर्व किस जिले में मनाया जाता है? तो इस समय बहुत सारे पर्व वगैरह मनाए जाते हैं, उनमें से एक प्रसिद्ध पर्व है कठोरी पर्व। यह किस जिले में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऊंचडी सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया या महेंद्रगढ़। तो इसका सही जवाब है ऊंचडी सूरजपुर। तो कठोरी पर्व याद रखना है, ऊंचडी सूरजपुर में मनाया जाता है कठोरी पर्व। ठीक है, स्थानीय पर्व है और वर्तमान में बहुत ज़्यादा समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने कारीगरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो आपके ऑप्शन है 7,830, 7,990, 8,000 या 9,000। तो इसका सही जवाब है 7,830, है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 7,830 कारीगरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ना। और ये शीर्ष के जो 5 राज्य हैं उनमें से एक है छत्तीसगढ़, जहाँ के सबसे ज़्यादा कारीगरों ने क्या किया है, कह सकते हैं प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसे अन्य राज्य भी हैं जिनके बहुत से कारीगरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो शीर्ष 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नेपरविले में मेयर छत्तीसगढ़ के कौन व्यक्ति बने हैं? अमेरिका के नेपरविले के मेयर छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति बने हैं? मतलब छत्तीसगढ़ के प्रवासी रहे हैं ये या मूल निवासी रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी मूल के रहे हैं, भारतीय मूल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के। तो इसमें आपका ऑप्शन है गणेश कुमार, शिव कुमार, प्रवीण कुमार या संजीव कुमार। तो इसका सही जवाब है गणेश कुमार। गणेश कुमार अमेरिका के नेपरविले में मेयर बने हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और तो इनका नाम याद रखना है, गणेश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद सलाम बिन रज्जाक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद सलाम बिन रज्जाक का जन्म रायगढ़ में हुआ था और एक साहित्यकार हैं, शिक्षाविद थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया 83 वर्ष की आयु में। तो इनके बारे में याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है और बहुत बड़े साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, फारसी के भी ज्ञाता है ना। तो इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई है? तो आपके ऑप्शन है फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एस्ट्राजेनेका। ठीक है, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई है। अब आपको बता दें, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो कोविडशील्ड है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मान लीजिए कोविडशील्ड लगी है तो आप अपने ऊपर शक करें। शक करने से जो आपकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो वैक्सीन लग गई, इसके जितने साइड इफ़ेक्ट होने थे हो चुके हैं। अब कोई भी साइड इफ़ेक्ट के मामले सामने नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। वैक्सीन का जो असर है वो भी जितना समय तक रहना था उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है। मतलब 2 साल तक असर रहना था, है ना। तो 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो वो असर आपका समाप्त हो चुका है वैक्सीन का। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिस शुरू में बहुत सारे हार्ट अटैक का मामला जो देखने को मिला, तो निश्चित तौर पे वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है कुछ लोगों में एलर्जी इसकी हुई हो या साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, इस कारण से ऐसा हो रहा हो। क्योंकि एकाएक यानी वैक्सीन लगाने के बाद जो लोग थे उनके हेल्थ पे गिरावट अचानक से आई और अचानक से ही मृत्यु के आंकड़े एकदम से बढ़ गए थे।
और ज़्यादातर जवान लोगों में हार्ट अटैक का मामला देखने को मिल रहा था, 28, 30, 35 उम्र के लोगों में। तो इस पर कहीं ना कहीं वैक्सीन का असर ऐसा माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई? तो इसको याद रखना है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है। और इसके बाद अब अंतिम जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।